आज मैथमेटिक्स के हम एक्सरसाइज 5.7 करने जा रहे हैं। इससे पहले तक को मैंने सॉल्व करा दिया इस चैनल पर। आज देखते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का कैसे करते हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का जब हम करेंगे तो एक बार dy बाई डी एक्स और फिर सेकंड टाइम में d2y बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो यहां जब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्वेश्चन 1 to 10 में कह रहा फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस का मतलब है ये जो गिवन फंक्शंस है इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करो। तो 2 टाइम्स यानी 1 टाइम आप ऐसे लिख लो, लेट y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। फिर इसको dy बाई डी एक्स फर्स्ट टाइम करोगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x और यहां पर बचेगा 3x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका हो जाता है 0। तो dy बाई डी एक्स जो आया तुम्हारा वो रह गया कितना, 2x प्लस 3। अब इसी को सेकेंड टाइम करना है और यहां पर लिख सकते हो आप तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया अब, और ये हो जाएगा 2x का हो गया 1 और 3 कांस्टेंट है इसका हो गया 0। तो आंसर कितना आया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 2 1 जा 2। क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व कर लिया हमने। देखो सेकेंड ऑर्डर जब हम सॉल्व करेंगे मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है उसी फंक्शंस को। सेकेंड क्वेश्चन पे चलें। सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, x इज की पावर है 20, तो इसको हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो लिख लेंगे 1 टाइम y इज इक्वल x टू द पावर 20, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये 20 को इस साइड ले आओगे, x टू द पावर हो जाएगा एक कम यानी 19। अब सेकेंड ऑर्डर करने के लिए इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और ये इधर हुआ 19, x टू द पावर एक और कम हो गया 18। अब इसको जब सॉल्व करोगे तुम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 29 जा, तो ये हुआ 380। कैसे मालूम, 19 2 जा 38 और 0, x टू द पावर आ गया 18। ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब इसमें थर्ड में कह रहा है x cos x। अब यहां पर 2 फंक्शंस गिवन है तो यानी uv इसमें लगेगा। uv का मैंने बता रखा है पहले भी एक्सरसाइज में, बट फिर भी यहां पर लिख देता हूं फार्मूला। अगर uv है और इसको डिफरेंशिएट करते हो तो u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। अब इसी तरीके से इसको करो, लेट y इज इक्वल x cos x है ये, तो ये u ये v, तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स और इसको लिखेंगे x cos x का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज और x का होता है 1। सेकेंड ऑर्डर करना है हमें तो यहां पर इसको और सिंप्लीफाई कर लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस का हो जाएगा x साइन x और ये cos x हो गया। सेकेंड ऑर्डर के लिए लिख लोगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इसमें फिर से u भी लगेगा, देखो x साइन x है, इसमें फिर से u भी लगेगा। तो क्या करोगे, इसको ब्रैकेट में रखोगे, x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन x एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस cos x को करोगे तो कितना आएगा माइनस साइन x। सिंप्लीफाई करो इसे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस x cos x माइनस साइन x और ये भी माइनस साइन x हुआ। तो कुछ कैंसिल हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं तो वो कर दो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आया माइनस x cos x, ये साइन x को ऐड कर लो 2 साइन x हो गया
इसका भी डिफरेंशिएशन। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस टाइप का है, log x लिखा हुआ है, तो इस log x को लिखोगे y इज इक्वल log x ऐसे। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो लिखना पड़ता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये हम सब जानते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट फिर से करेंगे क्योंकि सेकंड ऑर्डर पे हम चल रहे हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/x है, ये 1/x को हम ऐसे लिखेंगे x इनवर्स, और यहां पर लिख लेंगे d/dx इस टाइप का। इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और x ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये आ गया d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका करोगे तो माइनस इधर आएगा और ये -1 मिलके -2 हो जाएगा, तो d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और ये अपान में आएगा पावर में 2, ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन 5 पे चल रहा है। देखो ये uv मुझे फिर से दिख रहा क्योंकि दो फंक्शन है, अभी फार्मूला मैंने लिख के दिखाया तुम्हें, तो ये हो कितना जाएगा बच्चों, y इज इक्वल एक्स क्यूब एज इट इज, log x का होता है 1/x प्लस अब की log x सेम टू सेम, और x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये dy/dx लिख लेंगे। और अब सेकेंड ऑर्डर एक बार और इसको सिंप्लीफाई कर लो, dy/dx हुआ कितना, इसको कैंसिल कर लो तो ये बचेगा x स्क्वायर, और ये दिख रहा मुझे log x, 3 को कांस्टेंट है पहले लिख लो, और x स्क्वायर, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब इसका सेकंड ऑर्डर करते हैं। सेकंड ऑर्डर करने में क्या होगा, ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2x प्लस 3, और ये फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी uv फिर लगेगा, तो log x रख लो एज इट इज, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर का सेम टू सेम, log x का हो जाएगा 1/x। बड़ा इजी है ना, डिफरेंशिएशन है, फार्मूले आ गया तो बहुत इजी है, मजा भी आता है इसको सॉल्व करने में। d2y/dx स्क्वायर ये एज इट इज रख लो, 2x प्लस 3 log x और 2x है तो 2x पहले रख लो, log x ऐसे, प्लस ये एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ x, हो गया आंसर, इतना ही रख लो। देखो और सिंप्लीफाई करोगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो फिर 3 का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर इतना आएगा फिर d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, और ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 6x log x, और ये 3x, ये 2x और 3x ऐड कर लेगा, ठीक है, तब आंसर देगा, तो कितना हो जाएगा ये 3 to 5x प्लस 6x log x आंसर। तो क्वेश्चन कौन था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 है e⁻x sin 5x। अब इसमें क्या करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो भाई इससे डरना क्या है, e⁻x का वही होता है e⁻x, तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो सबसे पहले वही कहानी है, y इज इक्वल e⁻x sin 5x एज इट इज लिख लो, और यहां लिखना नहीं भूलना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना dy/dx, और e⁻x sin x को जब करोगे डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा cos 5x, और 5x का फिर करोगे तो होगा 5 प्लस अब की होगा sin 5x एज इट इज, e⁻x को करोगे तो वही आएगा आंसर, ठीक। और थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसे, तो dy/dx इज इक्वल हुआ कितना e⁻x, 5 कांस्टेंट को पहले लिख लो, और ये देगा cos 5x प्लस e⁻x को लिख लो, और ये दिया sin 5x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए यहां पर लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो ये हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर, और इसको जब करोगे तो फिर वही uv लगेगा, ठीक है, तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं e⁻x, cos का करोगे तो माइनस sin 5x,
और 5x का फिर से करने पर 5 निकालेगा। फिर प्लस फार्मूले का cos 5x सेम टू सेम लिख रहे हैं और ये आएगा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सिमिलर होता है। फिर इस पर आए e टू द पावर x एज इट इज sin 5x का होगा कितना सर cos 5x और 5x को फिर से करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। और फिर से इसमें करोगे sin 5x को एज इट इज मानोगे और e टू द पावर x को फिर से करोगे। ओके, अब इसके आगे करते हैं, सिंप्लीफाई करना है, डिफरेंशिएशन कर लिया तुमने तो d2y बाई dx फाइनली आया कितना 5 e टू द पावर x है और ये माइनस, तो माइनस बाहर निकाल लिया, हुआ कितना sin 5x और ये 5, तो 5 को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। ये हुआ कितना प्लस cos e टू द पावर x cos 5x, ठीक है, प्लस इसको और सिंप्लीफाई करिए e टू द पावर x, 5 को पहले लिख लो e टू द पावर x cos 5x प्लस e टू द पावर x sin 5x। देखो सिंप्लीफाई करना है, इसके आगे डिफरेंशिएट तुमने कर लिया, कैसे करो सिंप्लीफाई, अरे मल्टीप्लाई करोगे और सभी e टू द पावर x cos 5x वाले और sin 5x वाले सेपरेट करना है, आंसर हो गया। आंसर यहां पर भी रख रहे हो तो रॉन्ग नहीं है, टीचर फुल मार्क्स देगा। अगर अभी तुम्हें करना है सिंप्लीफाई तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से प्लस माइनस कर लेना, ठीक। बाकी यही तक मैं रख रहा हूं क्योंकि आंसर ये भी राइट है। क्वेश्चन नंबर हमने 6th कर लिया, क्वेश्चन 7th पे चलना है। क्वेश्चन नंबर 7th है e टू द पावर 6x cos 3x, तो इसको पहले लिख लेते हैं y इज इक्वल e टू द पावर 6x cos 3x। ये भी दिख रहा है कि uv लगेगा, हाँ बिल्कुल, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर 6x एज इट इज cos 3x का होगा sin 3x और 3x का फिर से तो 3, ठीक है, प्लस फार्मूले का अब कि ये सेम टू सेम cos 3x को एज इट इज रखोगे और e टू द पावर 6x है इसको करोगे। अब इसका भी तो फंक्शन है 6x, तो इसका कितना देगा 6 देगा। ओ बाबा, अब 6 निकल आया इसका, अब ये 6 निकल आया, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे फिर सेकंड डेरिवेटिव करोगे। अच्छा सर, dy बाई dx इज इक्वल, इस कांस्टेंट को पहले लेके आइए 3e टू द पावर 6x, माइनस में है तो माइनस रख दो sin 3x, फिर प्लस 6 कांस्टेंट को पहले लिख दो e टू द पावर 6x cos 3x। अब ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर करें, ठीक है, करते हैं इसको। तो ये कितना हुआ d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल -3, इसके अंदर uv फिर से लगाएंगे e टू द पावर 6x एज इट इज, इसको करोगे सर cos 3x होता है, फिर से 3x का 3 होता है, प्लस फार्मूले का sin 3x अब की होगा कॉपी और e की पावर x को करेंगे डिफरेंशिएशन, होगा वही 6x को करने पर निकलेगा 6, इसके अंदर का जिन निकल आता है, मतलब जो फंक्शन है उसको फिर से करना पड़ता है। अभी ये रह गया तो इसको भी कर लेते हैं, uv लगाएंगे, 6 कांस्टेंट है, इसको ब्रैकेट के बाहर रखो, इसको 100 में करो, e की पावर 6x एज इट इज, और इसका कितना हुआ माइनस sin 3x और 3x का फिर से 3, प्लस फार्मूले का cos 3x अब सेम टू सेम, e की पावर 6x को करोगे फिर इसका जिन बाहर निकल के 6 में बनाएगा, ठीक है। अब इसको कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर, सिंप्लीफाई कर दो, डिफरेंशिएशन तो कर लिया, ठीक है। 3 इस कांस्टेंट को पहले लिख लो 3e टू द पावर 6x cos 3x प्लस 6e टू द पावर 6x sin 3x, ठीक है, प्लस ये इसको बाहर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा, बट अभी क्या करना है, इसको अंदर ही रखो, माइनस e टू द पावर 6x और 3 यहां पर रह जाएगा sin 3x प्लस 6
cos 3x और e टू द पावर 6x। अब ये आ गया, इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे अगर, तो इसमें से कुछ कैंसिल हो जाएंगे, बट आंसर यहीं पर रख रहे हो तो रॉन्ग नहीं है बच्चों। अगर तुम्हें लगता है तो x के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, बस वही हो जाएगा आंसर। ये भी आंसर रखोगे क्योंकि सेकंड ऑर्डर कर रहा था, तुमने कर दिया। और सिंप्लीफाई करना, अंदर मल्टीप्लाई बस कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है 8th, tan इनवर्स x। अब ये कैसे करेंगे, tan इनवर्स है तो भाई फार्मूले तो जानते हो, लेट y इज इक्वल ये है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अपनी कहानी लिखोगे, dy बाई dx करोगे और इसका आंसर होता है कितना है, डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस सर, यस सर याद आया है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सेकेंड ऑर्डर करो तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल u/v बनाइए बच्चे, u/v, यानी इसको सेम टू सेम रखते हैं, इसमें न्यूमरेटर का करते हैं डिफरेंशिएशन, देगा कितना 0, हाँ फिर माइनस, अब की ये सेम टू सेम होता है और इसका होता है डिफरेंशिएशन, तो 1 का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का हुआ 2x और अपान में होल स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, ये हुआ 0 माइनस ये मल्टीप्लाई करोगे तो हुआ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया, अभी 9th पे चलें। ठीक है चलते हैं, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है सर, टाइम है अभी, कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है log x। शुरू हो गए अपना रूप दिखाने के लिए डिफरेंशिएशन, तो लेट y इज इक्वल, जब ये लिख रहे हो तो dy बाई डी एक्स कितना करे, अरे भाई ये इसका फंक्शन है, इसको एज ए x मानो, तो ठीक है log x, इसको डिफरेंशिएशन करिए तो log x का क्या होगा 1/log x होगा, और इस log x का फिर से करोगे तो कितना होगा 1/x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा, ज्यादा नहीं, तो ये हो जाएगा 1/x log x। हो गया, कर लिया अभी तो फर्स्ट टाइप है, सेकेंड डेरिवेटिव करना है ना, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल u/v। पहला क्या होता है 1 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन ना, ये सेम टू सेम x log x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस फार्मूले का 1 एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, uv लगा रहा हूं इसमें, uv लगा रहा हूं, x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज x का 1 होपॉन क्या अपान होल स्क्वायर, और क्या x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, ये तो हो गया 0 के साथ मल्टीप्लाई, 0 माइनस ये हुआ 1 बाहर है, रख लो बेचारे को, x कट गया 1 प्लस log x अपान इसका स्क्वायर x स्क्वायर और log x का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस log x अपान एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर। आंसर, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इधर भी आ सकता है, बट आंसर यही है यार, सेकेंड ऑर्डर निकालना था, कर लिया। क्वेश्चन 9th भी कर लिया और चलते हैं हम क्वेश्चन 10th की तरफ। क्या है क्वेश्चन 10, साइन log x है, करते हैं इसको। जब बच्चे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो y इज इक्वल लिखोगे डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर क्या करने वाले हो dy बाई डी एक्स, साइन log x है, इसका डिफरेंशिएशन होगा cos log x, होगा साइन का cos, अब इसका log x का फिर से होगा, तो कितना आता है 1/x आता है सर, तो लिख दो भाई, तो ये हुआ कितना, ये हुआ cos log x अपान x। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर करते हैं,
क्या होता है, d2y/dx² इज इक्वल u अपान v। तो क्या करेंगे, ये सेम टू सेम, इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा, माइनस साइन लॉग एक्स देगा सर, और लॉग एक्स को फिर से करना पड़ेगा सर, तो वो नीचे एक्स आ जाएगा। अरे बिल्कुल सही जा रहे हो। फिर माइनस फार्मूले का, फिर कॉपी करोगे ये वाले न्यूमरेटर पार्ट, कॉस लॉग एक्स, फिर एक्स का करोगे तो होगा 1 सर। हाँ, तो अपान में क्या आता है बच्चे, स्क्वायर करते हैं सर, रख दिया, रख दिया, बाई एक्स से एक्स ये कैंसिल, तो सर जो आंसर आने वाला है अपना वो आएगा माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स अपान एक्स स्क्वायर। तो बच्चे रख दो, एनसीईआरटी में माइनस कॉमन ले सकता है तो ये प्लस हो जाएगा। इतना ही मैथ तो जानते हो। क्वेश्चन 1 to 10 एक्सरसाइज जो हम 5.7 आज कर रहे थे, 1 to 10 कर लिया। आई होप स्क्रीनशॉट ले रखे होगे पास करके। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन में थोड़ा से भी डाउट लगे तो कमेंट्स में लिख देना, ये मैं गारंटी देता हूं पेपर तक कि वो सॉल्यूशंस मैं तुम्हें वीडियो में बनाकर दूंगा। ओके, तो अगर तुम्हें लगता है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स क्लास 12th की है जो हमें सॉल्व करनी चाहिए, तो आप उसको भी शेयर करके बेनिफिट ले सकते हो या थैंक यू बोल दे तो ओके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।